अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मोस्ट वेलकम एट आवर चैनल टुडे फॉर रियल लाइफ। तो आज के लेक्चर में हम आपके साथ एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हमने ये जो मैथमेटिकल फॉर्म में कुछ क्वेश्चंस गिवन हैं, इनको हमने डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, या दूसरे अल्फाज में आप कह सकते हैं कि जो हमें बटे की फॉर्म में क्वेश्चंस गिवन हैं, इनको हमने अशारिये की फॉर्म में चेंज करना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम पार्ट नंबर 1 को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि हमें गिवन है 17 और बटे के नीचे हमें गिवन है 25। तो सबसे पहले हमने सिंपली इसको x के इक्वल ऐड कर लेना, यानी कि x इक्वल आ जाएगा 17 और बटे के नीचे 25। अब जो बटे के नीचे वैल्यू है ना 25, इस वैल्यू से हमने 100 को डिवाइड करना है। जैसे कि आपको नजर आ रहा है 100 को डिवाइड किया 25 से, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 4। तो अब ये जो वैल्यू आई है ना हमारे पास 4, इसको इक्वेशन नंबर 1 से हमने मल्टीप्लाई भी कर देना और डिवाइड भी कर देना, तो हमारे पास ये वाली वैल्यूज आ जाएंगी। तो अगर हम 17 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 68 आ जाएगा, और इसी तरह बटे के नीचे 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 आ जाएगा। तो अगर 68 को 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास x जो है इक्वल आ जाएगा 0.68। तो आप देख सकते हैं हमारा जो आंसर है ये डेसिमल फॉर्म में आ चुका है। इसी तरह अब हम पार्ट नंबर 2 को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो पार्ट नंबर 2 में हमें वैल्यूज गिवन है 19 और बटे के नीचे हमें गिवन है 4। तो सबसे पहले हम इसको भी x के इक्वल ऐड कर लेंगे, तो हमारे पास x इक्वल आ जाएगा 19 और बटे के नीचे आ जाएगा 4। अब जो हमारे पास बटे के नीचे 4 है ना, इस वैल्यू से हमने 100 को डिवाइड करना, यानी कि आपको नजर आ रहा है कि 100 को अगर 4 से डिवाइड करें तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 25। ये जो आंसर आया 25, इसको इक्वेशन नंबर 2 से मल्टीप्लाई भी कर देना, डिवाइड भी कर देना, तो हमारे पास ये वाली वैल्यूज आ जाएंगी। अब अगर 19 को 25 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 475, और इसी तरह अगर हम 4 को 25 से मल्टीप्लाई करें तो ये 100 आ जाएगा। तो दोस्तों हमारे पास जो x का आंसर आएगा वो आ जाएगा 4.75। तो ये भी डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। तो दोस्तों अब हम पार्ट नंबर 3 को डिस्कस कर लेते हैं, जिसकी वैल्यूज हमें गिवन है 57 और बटे के नीचे हमें 8 गिवन है। तो सबसे पहले हम इसको भी x के इक्वल ऐड कर लेते हैं, तो हमारे पास x इक्वल आ जाएगा 57 और बटे के नीचे हमारे पास आ जाएगा 8। तो जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में जो बटे के नीचे वैल्यू आ रही थी उस वैल्यू से हमने 100 को डिवाइड किया था, तो यहाँ पे भी जो 8 आ रहा है इसको भी हम 100 से डिवाइड कर लेते हैं, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 12.5। तो इस वैल्यू को भी आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। बस हम चाहते हैं कि जो 12 के बाद पॉइंट आ रहा है यानी कि डेसिमल आ रहा है, हम इसको खत्म कर लें। तो ये खत्म कैसे होगा? बेसिकली हमने जहाँ पे 100 को 8 से डिवाइड किया था, अब अगर हम 100 की जगह 1000 लगा लें और उसको 8 से डिवाइड करें तो हमारा डेसिमल खत्म हो जाता है। तो 1000 को 8 से डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 125। तो जो 125 आया, इसको हम स्टेटमेंट नंबर 3 की वैल्यूज से मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं और डिवाइड भी कर लेते हैं, तो हमारे पास ये वाली वैल्यूज आ जाएंगी। अब जो बटे के ऊपर वाली वैल्यूज हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और इसी तरह जो बटे के नीचे वाली वैल्यूज हैं उनको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के बाद बटे के ऊपर हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी 7125, और बटे के नीचे आ जाएगा 1000। तो दोस्तों बटे के नीचे जो हमारे पास 1000 आ रहा है उसमें 1 के बाद कितने जीरो आ रहे हैं? 3। तो जो बटे के ऊपर वैल्यू है, अगर हम लेफ्ट से राइट 3 पॉइंट्स मूव करें तो हमारे पास जो डेसिमल आ रहा है वो 7 और 1 के दरमियान में आ जाएगा। तो जो हमारे पास x का आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 7.125। सिमिलरली पार्ट नंबर 4 जो हमें गिवन है, इसको भी हम सबसे पहले x के इक्वल ऐड कर लेंगे। दोस्तों अब जो हमें बटे के नीचे वैल्यू गिवन है 18, इस वैल्यू से भी हम 100 को डिवाइड कर लेते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5.556। तो यहाँ पे भी डेसिमल आ गया, तो हम 100 की जगह अगेन 1000 यूज कर लेते हैं। तो अगर हम 1000 यूज करें तो हमारा आंसर आ जाएगा 55.56। अगर वैल्यू को 1000 से डिवाइड करने के बाद भी हमारे पास आंसर में डेसिमल आ जाए ना, तो इसे आगे आपने मूव नहीं करना, यानी कि 1000 की जगह आपने 10,000 नहीं लगा लेना, आपने बस यहीं तक रहना है। अब जो हमारे पास आंसर आया, इसको हम स्टेटमेंट नंबर 4 की वैल्यूज से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, डिवाइड भी कर देंगे, तो हमारे पास ये वाली वैल्यूज आ जाएंगी, जिनको हम मजीद मल्टीप्लाई करेंगे, और फाइनली जो हमारे पास x का आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 11 पॉइंट समथिंग। तो दोस्तों जो पार्ट नंबर 5 की वैल्यूज गिवन है वो गिवन है 5/8। तो इसको भी सबसे पहले हम x के इक्वल ऐड कर लेते हैं। तो दोस्तों अब जो बटे के नीचे वैल्यू आ रही है वो हमारे पास आ रही है 8। तो अगर हम 100 को 8 से डिवाइड करें तो हमारा आंसर आ जाता है 12.5। तो हमने तो अपनी एक्यूरेसी बेहतर करनी है, यानी कि अगर मुमकिन हो सकता है तो हमने आंसर में से डेसिमल को खत्म करना है, यानी कि ये जो हमारे पास आंसर आ रहा है 12.5, इसमें से हमने डेसिमल को खत्म करने की कोशिश करनी है। तो अगर हम 100 की जगह 1000 लगा लें और 1000 को 8 से डिवाइड करें तो हमारा आंसर आ जाता है 125। तो इसमें से आप देख सकते हैं हमारा डेसिमल खत्म हो चुका है। अब ये जो हमारे पास आंसर आया, इसको हम पार्ट नंबर 5 की स्टेटमेंट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, तो हमारे पास ये वाली वैल्यूज आ जाएंगी। तो अब जो हमारे पास बटे के ऊपर वाली वैल्यूज हैं उन दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे, और इसी तरह जो बटे के नीचे वाली वैल्यूज हैं उन दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो दोस्तों बटे के ऊपर आ जाएगा 625 और बटे के नीचे आ जाएगा 1000। तो दोस्तों बेसिकली जो बटे के नीचे वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1000। तो उसमें जो लेफ्ट साइड पे हमें 1 गिवन है
अगर हम उसकी राइट साइड पर देखें तो 30 नजर आ रहे हैं। तो जो बटे के ऊपर वैल्यू है 625, उसमें राइट से लेफ्ट अगर हम 3 पॉइंट्स मूव करें तो हमारे पास 6 से पहले डेसिमल आएगा, यानी कि 0.625 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों पार्ट नंबर 6 को भी सबसे पहले हम x के इक्वल ऐड कर लेते हैं। अब जो बटे के नीचे वैल्यू आ रही है 38, इस वैल्यू से भी पहले हम 100 को डिवाइड कर लेते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.631। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जब हमने 100 को 38 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर एक डेसिमल की फॉर्म में आ रहा है। तो अब हम 100 की जगह 1000 लिख लेते हैं और 1000 को 38 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 26.31। अगर 1000 को भी बटे के नीचे वाली वैल्यू से डिवाइड करने के बाद डेसिमल आएगा तो फिर कोई इशू नहीं, आपके पास जो आंसर आ रहा है चाहे डेसिमल में ही आ रहा है, इससे ही आपने मल्टीप्लाई भी कर देना और डिवाइड भी कर देना है। तो इक्वेशन 6 की जो हमें स्टेटमेंट गिवन है इसको हम 26.31 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी, तो हमारे पास ये वाली वैल्यूज आ जाएंगी जिनको हम मजीद मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो फाइनली हमारे पास x का आंसर आ जाएगा 0.658।